वो हालत थी। और एक टाइम की नसीब होती थी खाना, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पे मेहनत करती हूँ। और ये देखिए ये पैर है। और ये पैर जब ये देखते हैं भाई साहब, ये देखिए ये प्लास्टिक का लगा है, ये रियल पैर है यहाँ तक, घुटने के बाद से है यहाँ। अच्छा थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। और ये ऐसे खड़ी नहीं हो पाएगी, नहीं, थोड़ा बहुत मतलब जहाँ चिकना है, हाँ हाँ चलती रहेंगी ठीक है, डायरेक्ट खड़ा नहीं होता। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा देखिए। हाँ, चल देगी। ये देखिए यही है इनका, ये यही है जो मित्रों आप ये देखिए, यही अंदाज ये देख के भाई साहब ने पसंद किया इनको और अपने लाइफ में अभी इनकी सेवा कर रहे हैं। जब मेरी बेटी 9 महीने की थी, मैं दूध पिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं अपनी बेटी को दूध पिला सकूं। हमारी एक दीदी है, उस समय हमारी दीदी ही, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, हमारी दीदी ही सपोर्ट की थी। अभी देखो कैसे चल रही हैं, ये देखो मित्रों, अभी का ये जो चलने का अंदाज है ये कैसा लग रहा है। बच्ची अपने मायके में कोई चीज की दुख नहीं पाई है। अगर मायके में ससुराल में एक दिन उपवास करेगी तो क्या सोचेगी वो, बहुत कुछ सोचेगी ना। तो उस समय मैं इनके पास कॉल की कि जान, मैं उस समय जान बोलती थी इनको। अच्छा जान बोल। जी भैया मैं जान तो मेरी बात मान। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम अयोध्या में हैं। अयोध्या की एक लव स्टोरी बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। लव स्टोरी सैड लव स्टोरी है और बहुत तेजी से वायरल हो रही है। सारी कहानी जानने के लिए हम उनके पास पहुंच गए हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। इनकी स्टोरी मतलब कैसे स्टार्ट होती है, क्या होता है, और ये स्टोरी आपको सुनने के बाद बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी, भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको जो सबसे पहले ये बताइए, जो पैर देखा गया है वीडियो में, जो पैर देखा गया है, ये जन्म से है कि बाद में होता है? नहीं भैया, जन्म से पैदाइशी मेरा दोनों पैर नहीं है और मैं दोनों पैर से असमर्थ दोनों पैर से हूँ। मैं जैसे कि अगर डुप्लीकेट पैर ना लगाऊं मैं कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, अच्छा। जी भैया, अगर पैर लगा लेती हूँ तब चल पाती हूँ, नहीं तो मैं चलने के लिए मैं बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। जैसे यहाँ पे हम चल लेंगे, पैर नहीं लगाएंगे तब भी रोड पे नहीं चल पाएंगे। अच्छा, कंक्रीट दिक्कत होती है। और मेरे पैर में शीशा भी गड़ गया था, इतना जब बहुत ज्यादा गहराई से घायल हो गया था। कुछ भी गड़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है भैया चलने में भी। अच्छा हम बात करें, आपको ये कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? मैं उस समय ये मिलते हैं, अपने भाभी के यहाँ जाते थे। मेरे यहाँ मायका है, ये अपने भैया का मायका है, उनका यहाँ ससुराल है गांव में। भाई का भाई का अब तो ससुराल वहीं पे हो गई ना। हाँ, इनकी भी तो ससुराल वहीं हो गई। तब वही हो गई, लेकिन तब मैं उस समय इनकी साली थी। अच्छा उस समय साली थी। गांव की, हाँ हाँ गांव की साली। जी भैया, घर सगी नहीं थे। अच्छा सगी नहीं नहीं सगे नहीं थे। हाँ। तब जब जाते हैं तब क्या जीजा जी कैसे मिलते हैं? हमारे घर पे हमारे दीदी का दुकान है किराना का, हमारी सिस्टर करती थी खुद का। तो ये जाते थे नल्ली खाने के बहाने और पूजा खाने के बहाने। तो हमारे घर पे मंदिर है। अच्छा मंदिर पे, हाँ, मैं सुबह शाम निकलती थी पूजा पाठ करने, मंदिर पे झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं उस समय मैं जा रही थी झाड़ू लगाने और पोछा लगाने जा रही थी। जो है झाड़ू लगा के पोछा लगा देंगे तो उसके बाद पूजा करने के टाइम हो जाएगी। तो उस समय दुकान पे बैठे थे और हमारे मुहारा की तरफ ये शकल करके बैठते थे। अच्छा तो, मतलब आपके घर की तरफ? हाँ, सामने के एकदम घर के सामने तरफ मुंह करके बैठते थे। जब मैं इनको देखती थी ना तो मन में मैं गालियाँ देती थी। अच्छा मन में गाली देती? हाँ, मैं मन में गालियाँ दे रही थी कि ये इधर क्या लग रहे हैं भगवती काटू, ये जो है हमारी तरफ। तो मैं जब ये चले जाते थे ना, मैं अपनी सिस्टर को मैं बोलने लगी थी कि उनको क्यों बैठाती हो यहाँ पे, क्या करने के लिए बैठते हैं, इधर ही मुँह करके बैठते हैं। मतलब गुस्सा आता है? हाँ, तो मेरी सिस्टर बोलती थी कि पूजा पान खाने आते हैं, नल्ली खाने आते हैं, और क्या करने आएंगे? क्या खाने आते हैं? नल्ली। अच्छा ये मतलब नल्ली, बहुत ज्यादा नल्ली के लालची थे ये। हाँ, नल्ली के लालची थे। और एक नल्ला भी आता है रेड वाला, वो उसका लालची? नहीं, पहले पैकेट वाली नल्ली नहीं चलती थी। अच्छा वही नल्ली है, 2-2 पैकेट खा लेते थे दुकान पे बैठ के। अच्छा हाँ, हमारे बहाने सोचते थे कैसे निकले और जो है इनको मैं देखूं। अच्छा
तो 5 बजे की मेरी टाइम थी, टाइम से ही बैठ जाते थे कि अभी निकलेंगी तो हम उनको देखेंगे। अच्छा, मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम पे वो आके वहाँ बैठ जाते कि अब आने वाले। 10-5 मिनट पहले ही बैठ जाते थे कि अभी, नहीं तो टाइम से आते तो सब जान जाते। अच्छा लक्ष्मी जी, प्रेम तो आपके अंदर नहीं दिख रहा है कि उस समय था, नहीं, हम इन्हीं से जानते हैं। ये बैठते क्यों हैं? अच्छा भैया जी, आप आके वहाँ दुकान पे क्यों बैठते थे? बैठते थे कि हम जो है ब्रश कर रहे थे, अपने भाभी के यहाँ गए थे जब, तो मैं ब्रश कर रहा था भाभी के घर के पीछे, नलका है हैंडपम्प, वहाँ पे ब्रश कर रहे थे। तो ये बाहर गई थी, बाहर से आई तो ये घुटनों के बल पे ऐसे खड़ी होती हैं, खड़ी नहीं हो पाती। तो इतना पैर, एक तो पैर भी छोटा है, और उसके बाद ये घुटनों के बल पे खड़ी होके अपनी चाची से बातें कर रही थी। तो मैं बरस करते करते हमारी निगाह गई इनके ऊपर। अच्छा, बरस करते करते निगाह दौड़ा दिया। मतलब जैसे कि बरस कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, हर इंसान देखता, मैं भी देख रहा था। बस हमारी निगाह इनके ऊपर गई, तो हमारी तरफ तो इनका चेहरा नहीं था, पीछे से मैं देख रहा था। तो काफी देर तक मैं बरस कर रहा था वहाँ। अच्छा, और काफी देर तक करते हैं? मतलब वो इन्हीं को देख रहे थे, करते करते काफी समय तक देखा। हाँ। तो ये जो है ऐसे घुटनों के बल पे ही खड़ी हैं, तो हमारे मतलब मन में जो है गुस्सा भी आ रहा कि बताओ कि इतना अच्छा शरीर है, हाँ। और बताओ शान के मारे जो है घुटनों के बल पे खड़ी हैं। अरे सीधा भी खड़ी हो सकती हैं, बैठ जाएं। तो अच्छा, ये आपको पता नहीं था पैर नहीं है? नहीं, जानकारी नहीं था। अच्छा। तो आए, मतलब काफी देर तक जब देखे तो हम बोले होगा कोई, मतलब माइंड से निकाले। तो अपना चेहरा धो रहा था, तो धोते वक्त ये चल पड़ी। तो वो मतलब ये अपने घर को बातें चीतें उनकी हो गई थी, ये जाने लगी। हम कुछ दूर से देख रहे थे, पास में नहीं थे। तो ये अपने घर जब जाने लगी तो ये छोटे छोटे कदमों से जब चल रही थी ना। अच्छा, छोटे छोटे कदमों से? जी जी भाई साहब, उस समय जब चल रही थी, आपसे क्या बताएं कि हमको कितना अच्छा लगा था। ऐसे चल रही थी उस समय, तो मैं देखा तो बोले कौन सी लड़की है इस प्रकार से जा रही है। हाँ। तो मतलब कोई अजीब अजब लगा एकदम। जी, उस समय जो है जब मैं देखा तो इन्हों को देखता रहा। उसके बाद ये चली गई, छुप गई, हम मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम भाग के अपने घर पे आए, तो अपनी भाभी से मैं बोला एक लड़की है, पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे चल रही थी। अच्छा, कैसे 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 चल रही है? अपनी भाभी बताइए, हाँ। मैं बताया, मतलब छोटे छोटे कदमों से ऐसे ऐसे जा रही है। हाँ। अपने घर पे इधर को गई, हाँ। पता नहीं किसके घर की है। हाँ। तो इनकी मतलब हमारी भाभी जो है, उनकी सिस्टर, वो बताई कि जो है हमारे गांव की ही है, चाची की लड़की लगती है, वो पैर से विकलांग है। अच्छा। तो इतना बताई, तो और कुछ हमने उनसे पूछा नहीं। फिर हम पता लगा रहे हैं इनका इनका घर कि किधर है। बताई तो गांव की है, तो हम बोले जब गांव की है तो देखने को मिलेगा ही। अच्छा। तो अच्छा, हाँ भाई, ससुराल में गए थे आप तो सड़ुआइन वैसे भी जाके लोग देखते हैं। तो घूमने के पहले जब, मतलब अब तो हालात की वजह से ज़्यादा घूमा नहीं जाता, लेकिन बचपना था उस समय ज़्यादा घूम रहे थे। तो हम आए, जब हमको पता लगा कि गांव की हैं, तो इनकी सिस्टर की दुकान दिखी। तो हम उसी दुकान पे जाके बैठे हैं। तो हमें जानकारी नहीं थी ना, हम किसी से पूछ सकते थे क्योंकि बहुत नए थे हम उस समय। तो बैठे थे बस, वहाँ पे ही नल्ली खा रहा था और बैठ के बातें कर रहे थे इनकी सिस्टर से। तो बात, अच्छा, इनके सिस्टर से जमता था क्या? नहीं जमता नहीं था, वो तो जमने लगा जब इनसे जो है इनको देख लिए थे, उसके वजह से जमने लगा। उसकी वजह से वो जमा रहे थे वहाँ। जी, तो फिर जो है मैं वहाँ बैठ के खा रहा था, तो ये आई झाड़ू लगाने। हमको पता नहीं था कि ये अभी आएगी। तो अब मैं वहाँ खा रहा था, तो ये आई झाड़ू लगाने, तो बस हमारी निगाह इनके ऊपर पड़ गई। तो हम इनके मतलब पैरों को खूब अच्छी तरीके से देखे, इनको देखे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। मतलब वही चाल चलन और वही पैर जम गया। और मैं इनसे कभी बात भी नहीं किए थे ना, बात करने की प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारी भाभी जो थी वो बता रही थी कि बहुत गुस्से वाली हैं, और सच में ये वैसे हैं। अच्छा, गुस्सा करती थी? आज भी मैं झेलता हूँ। नहीं, झेल रहे हैं कि झेल रहे हैं? नहीं, उस बात के लिए झेल रहे हैं। मैं मान लो कि जिस समय ये गुस्सा आप इतना चमक रहे हैं और बोल रहे हैं झेल रहे हैं।
नहीं, उस बात के लिए इसलिए कह रहे हैं कि झेल रहे हैं कि हम लाख कोशिश करते हैं कि थोड़ा हिसाब से बातें करा करो, लेकिन जिस समय भाई साहब गुस्सा आ जाता है उस समय ये नहीं समझ में आएगा कि ये माता पिता हैं, ये भाई बहन है, या ये हमारे पति हैं। जो दिल में आया सो चलता रहता है। अच्छा, एक बात कह रहे हैं कि नई उम्र में गुस्सा आता है। अरे सर, अभी भी नई उम्र है, एक बच्चे की माँ अच्छा, अभी भी आता है। अभी भी आ जाता है सर। अच्छा, फिर हम इन्हीं से जानेंगे फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ जो है, जो ये जब गए तो मैं मंदिर झाड़ू लगा रही थी, तो ये हमें मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ रही थी तो ये बोले साहब मुझसे खुद, मैं नहीं जानती थी कि ये मुझे चाहते थे, मुझे मालूम भी नहीं था। तो फिर ये जब फिर शाम को ये बैठे थे वहीं पे, फिर मुझे इंतजार कर रहे थे, तो मैं अपने मन में गालियां देते मंदिर में चली गई। गालियां देते चली गई कि ये कतन क्यों इधर मुंह करके बैठते हैं और गौर से लगते भी हैं। तो उस समय तब नहीं बोली। जब ये चले गए अपनी सिस्टर से मैं बहस भी कर ली। अच्छा, सिस्टर से हमसे बहस कर बड़ी ली। थी, हाँ हमसे बड़ी थी। मैं बहस कर ली कि क्यों बैठने देती हो, क्या लगते हैं वो, कहाँ के हैं। तो बोली कि उनके देवर हैं, इनके भाभी का नाम लेके, उनके देवर हैं, यहाँ पे आते हैं जो है पूजा वूजा खाने के लिए आते हैं ना, नली उली खा के चले जाते हैं, उसमें मेरी क्या जो है आवश्यकता है, आते हैं खा के चले जाते हैं। तो मैं बोली नहीं, ऐसे इंसान को मत बैठने दीजिए, कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जो मुझे कोई भी भैया, मैं बहुत पहले बचपन में मैं बहुत गुस्से वाली थी, मुझे कोई गौर से लगता था ना मैं उससे झगड़ा कर लेती थी। अच्छा, मैं लड़ाई करने में बहुत तेज थी और मारपीट में भी बहुत तेज थी। अच्छा, एक बात करें, पैर नहीं था तब भी इतना मतलब जी तेज थे? भैया, देखिए भैया, पैर नहीं था तो मैं अनुवादी बाहर नहीं करती थी, घर में ही करती थी। अगर हाँ बाहर अगर करना पड़ता था तो मैं किसी से हार भी नहीं मानती थी। अच्छा, जी अच्छा। भैया, मेरी बचपन से मेरी जिद थी कि मेरे माता पिता आज भी बोलते हैं कि बचपन से जिद्दी है, और हमेशा बोलते हैं कि वही जिद करके अपनी जिंदगी खुद जो है बर्बाद कर ली हो। शादी ये नहीं रहते हैं, मुझे बहुत कुछ मेरे मेरे पिताजी बोल देते हैं कि बहुत अच्छा नहीं की हो, शादी कर ली हो, और क्या क्या देख के क्यों, मैं हम लोग समझा रहे थे तो नहीं मानी थी, अब वही काम झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। तब उस समय वो बोले कि पिताजी जब ना समझते हैं तो नहीं, गलती हो गई। बोले उस समय जब गलती कर दी, अब क्या, गलती का समाधान क्या कर पाएंगे, अब थोड़ी कुछ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल गरीबी हालात से बहुत ज़्यादा झेल रहे थे। जब मेरी शादी हुई थी, शादी के जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थे। नहीं नहीं, फिर शादी का नहीं, जब मंदिर से आप झाड़ू लगा के जाते फिर इनसे बातचीत कब शुरू होता है, ये कब आपसे बोलते हैं? आप तो उस समय गुस्सा कर रही थी, उसके बाद ये आपसे बात कब करते हैं? हमसे बात कब कर रहे थे, जब मैं चाय बना रही थी, चाय बनाते समय मैं जल गई थी तो मैं बेड पे 6 महीना थी। फर्स्ट टाइम कब बात किए थे? तो वही फर्स्ट टाइम ये कंडा पाथ रही, मैं कंडा लैया बना रही थी। मेरी भाभी बना रही थी, कंडा पाथ रही थी, और मुझे पाथना उतना नहीं आता था, जैसे कि मुझे लोहिया भी बनाना नहीं आता था। तो मेरी भाभी मैं बने भाभी से बोली, भाभी मुझे भी सिखा दोगी? तो बोली आइए सीख लीजिए, सीखने में क्या है, इसमें थोड़ी कुछ काम करना पड़ेगा। मैं बोली खाली लोहिया एक बार आप बना दीजिए, मैं गौर से देख लूंगी, मैं उसके बाद तुम्हें बना के दूंगी। तो बस वो लोहिया बना के दी, उस उन्हीं का हाथ में लग रही थी। लगने के बाद तुरंत मैं, जैसे कोई चीज मुझे कोई बता देता था मैं तुरंत दिमाग में रिपीट करती थी, जैसे वो बना के दी उसी हिसाब से मैं लोहिया बना के देने लगी भाभी को अपने। तो मेरी भाभी बोली हाँ ये अच्छा बना रही हो, आप बना के दो, मैं जल्दी जल्दी निकाल दे रही हूँ। तब उस समय जब मैं बना के दे रही थी, उस समय अपने भाभी से घर से सामने से आ रहे थे, बोले हाँ हाँ ठीक कर रही हो साहब, बहुत अच्छा कर रही हो, पाथ रही हो। साहब? हाँ। कौन वहाँ साहब था? गोबर पाथने वाला कौन साहब होता? मुझे साहब बोलते थे। अच्छा, वो साहब आप ही थे? जी, मुझे बोल रहे थे बहुत अच्छा साहब कर रही हो, जो आप कंडा पाथने सीख ले रही हो, किसी के घर जाओगी तो जो है कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं बोली जो सही सलामत है उनका गुजारा ही नहीं हो रहा है, हम तो दोनों पैर से असमर्थ हैं, दोनों पैर से विकलांग है, हमें कौन पूछेगा। मित्रों, जानते हैं इनको ये विश्वास नहीं था कि कोई हमको अच्छा पैर वाला व्यक्ति मिलेगा या अच्छा आदमी मिलेगा जो हमारी देख रेख करेगा। इनको ये विश्वास नहीं रहता है। कहती हैं कि अच्छे आदमी को कोई नहीं देख रहा है तो हमारे पास पैर नहीं है। कहीं जब जाके ये मामला जब इनके मन में चलता है, फिर आगे क्या बातचीत होती है? आगे बातचीत कुछ नहीं होती, उसके बाद ये बोलते हैं ठीक है मुझसे शादी, डायरेक्टली मुझसे शादी करोगी?
डायरेक्ट बोल देते? हाँ, तो मैं बोली क्या तुम्हें दिख रही हूँ मैं हाँ, तुमसे शादी करूंगी, हाँ, तो हाँ। मैं तुम्हारी शादी वादी नहीं करूंगी तुमसे। अच्छा, ऐसा क्यों मना करती हैं? क्या इनके चेहरा भी तो अच्छा है? मैं वैसे मना कर दी थी क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे मालूम था। हाँ, तो मैं नहीं चाहती थी। तो जब मैं नहीं चाहती थी, ये बरोबर आते जाते थे दुकान पे। तो एक समय थी कि मैं जल गई थी। अच्छा, अच्छा, हाँ, जल गई थी, हाँ, कैसे चाय जल गई थी? चाय बना रही थी, खौलते दूध की चाय थी, मेरे ऊपर सारी दूध गिर गई थी। और हुँ। छोटा वाला सिलेंडर पहले नहीं चलता था, जी, जी। उसी पे मैं बना रही थी। मेरी दीदी के लड़का नाती था, हुँ, वो बस जोन्हरी भूजने के लिए बोला, नानी जोन्हरी भूज दीजिए। मैं बोली रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए बाबू, मैं भूज रही हूँ। हुँ। नहीं, मैं भूजी, बस उधर से आया, बोल रहा मेरी जोन्हरी नहीं भूजोगी, तो पैर से ठेल दिया। पैर से जैसे लात मारा, पूरा शरीर पे मेरे चाय पड़ गई थी। अरे! और मैं, हाँ, पूरा जल गई थी। आज भी यहाँ पे दाग है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अच्छा, पे अच्छा, दाग है। पूरा जल हाँ, गई। पूरा हुँ, मैं जल गई थी। हुँ, तो हाथ पैर सारा जल गया था। यहाँ पे मेरे फ्राईदान जो चिपका था, यहाँ हुँ। पे अभी काला है। अच्छा, अच्छा। हमारे वीडियो पे आप देख सकते हैं, मैं वीडियो पे डाली हूँ, मैं पैर का। जी, जी। बहुत से लोग गलत वो कमेंट किए थे। हुँ। जब कमेंट पे नहीं ध्यान देना चाहिए, कोई बात गलत कमेंट किए थे, तो मैं बोली चलो ठीक है, करने दीजिए। तो तब मैं जब जली थी, उस समय घर गए थे, राखी का दिन था। नहीं। अपने भाभी के लेके गए थे मायके, हुँ, ससुराल में आए थे अपने भैया के। हुँ, तो राखी बंधवाने के लिए आए थे। तो जब ये 2 चक्कर आए, मेरी मम्मी मिली दुकान पे, नहीं पूछ पाए डर के मारे। हुँ, तीसरी चक्कर जब आए, तो जो हमारी सिस्टर मिली, तो उससे बोले, तीसरी चक्कर नहीं, तीसरी चक्कर आए तभी नहीं मिले। चौथी चक्कर जब आए थे, तो हमारी दीदी मिली, बोले हुँ। आज सबको देख रहा हूँ, तुम्हारे परिवार में सब कोई है, लेकिन आपकी छोटी बच्ची नहीं दिख रही है। तब छोटी बच्ची वही जो छोटे पैर से चलती थी। हाँ, तो हमारी सिस्टर बोली कि वो तो जल गई है, 6 महीने से बेड पे है, लेटी है, दवा पानी चल रहा है। हुँ, तो ये बोले कि कैसे जल गई? तो वो बताएं, तो ये तुरंत तो थोड़ा देर उठ बैठे थे। अब पता नहीं, अब यही जान सकते हैं, हम तो थे नहीं वहाँ पे। हुँ। तब ये इन्हीं से पूछ सकते हैं आप, क्या हुआ। तो इसके बाद जब आप पूछने के बाद परिवार से फिर क्या करते हैं आप? तो पूछने के बाद इनके सिस्टर से जब दुकान पे बातें चीतें हुई, तो हमको जानकारी मिल गई कि ये जल गई है। तो हम वहाँ से भागे और भाग के गए, अपनी भाभी से बताया कि जो छोटा छोटा पैर है और आपकी जो चाची की लड़की है, वो जो है जल गई है। और आप जो है देखने नहीं जाइएगा, चलो देख के आओ जो है, नहीं तो ये होगा कि यहाँ तक आई हो और देखने भी नहीं आई। तो वो बोली हाँ चलेंगे। तो थोड़ी देर के बाद इनके यहाँ हमारी भाभी आगे आगे आती हैं, पीछे पीछे हम भी आते हैं। और इनकी मम्मी मिल जाती हैं द्वार पे, उनसे बातें करने लगती हैं हमारी भाभी। और मैं नहीं जानकारी था कि इस प्रकार से ये लेटी होंगी। मैं डायरेक्टली इनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा ये मतलब कपड़ा नहीं पहनी थी, वैसे ही लेटी थी। तो हमने, अब जब घुसिए गए थे हमने देख भी लिया था, कमरे के अंदर जब प्रवेश कर गए थे तो हमने बोला नमस्ते। तो ये बहुत तेज से गुस्सा पड़ गई उस समय। वही वही कैसे कहे थे? साहब जी नमस्ते, अच्छा, साहब नमस्ते। उस समय भी साहब कहे थे? साहब ही बोलते थे। फिर साहब क्या बोले? साहब बहुत तेज से गुस्से में पड़ गए। मैं एकदम बोली, भड़क अरे इतना तेज उस से समय गुस्से में मैं पड़ बोली गए। कि क्या क्यों क्यों भड़के थे आप? मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था। अच्छा, अच्छा। भैया, मैं जब जल गई थी, मैं कपड़ा पहन नहीं पाती थी। जी, जी। तो उस समय बगैर बोले, किसी के बगैर पूछने से कमरे में घुस सही, जाएंगे तो गुस्सा सही। नहीं आएगा। जी, जी। तो बोले साहब जी नमस्ते। हुँ, तो मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे कमरे में घुस के साहब जी नमस्ते बोल रहा। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखी, तो बोली जीजा नमस्ते। अच्छा, तब आप भी बोलती हैं हाँ, जीजा ना? मुझे तब उस समय भाई, जब जीजा है पद में, तो जीजा कहना पड़ेगा। अच्छा, वही जीजा मतलब पत्नी बनाते हैं? जी। साली को पत्नी बनाते हैं? हाँ, साली को घरवाली बना लिए। अच्छा, घरवाली बना ली। जी। अभी तो आधा घरवाली होती हैं, लेकिन नहीं, आपने मैं पूरा घरवाली बन गई हूँ। अच्छा, अच्छा। तो बोले, जब मैं पीछे मुड़ के देखी, बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा। तो पीछे मुड़ के देखी, जीजा नमस्ते। तब उस समय तो मेरा मुंह बंद हो गया गुस्से में। हुँ, तो तब मैं तो कॉटन का कपड़ा था, मैं ऐसे रख के बैठ गई। हुँ, वो बैठ गए आराम से, मन थोड़ा उदास था, हुँ, कैसे जल गई हो, क्या हुआ था। तो पूछने लगे। हुँ। तो बोले कि अच्छा हालचाल पूछने के बाद बोले, मैं थोड़ा काम है, आप मैं नहीं, बोले नंबर दे दोगी। मैं बोली नंबर नहीं चला रही हूँ। अच्छा, नंबर माँगने लगे। जी। हुँ, बोले नंबर दे दोगी। मैं बोली नंबर नहीं चलाते हैं हम, नंबर नहीं दे पाएंगे। कहीं क्यों?
नंबर नहीं चलाती हो? मैं बोली नहीं। तो उस समय हमारी दीदी फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी। बीए फर्स्ट ईयर। हाँ, बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी, तो सारा कागज पत्र वही मतलब लिखवा के वो फार्म वार्म भर के आई थी। तो छोटी सी मोबाइल और सिम हमें दीदी हमारी लगा के दी थी, यही शांति ब्यूटी पार्लर वाली। तो ये पता न कैसे मैं उसको छुपा के रखी थी, पता न थोड़ा सा दिख रहा था। तो बोले ये क्या धरी रखी हो? मैं बोली मोबाइल है, क्या करोगे जान के? नहीं दूंगी मैं अपना नंबर। बोले दे दीजिए, मेरी भाभी बात करेंगी। इनकी भाभी सामने बैठी थी, इनके भाभी नहीं मांग रही, ये मांग रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। तो इनके भाभी बोली प्यार में उतावले हो रहे हैं। हाँ, बोले कि उनकी भाभी बोले कि ठीक है दे दीजिए, कभी कदार हमारे घर पे फोन नहीं लगता है, तो जैसे फोन करेंगे तो बात तो करवा दोगी। तो अच्छा, मैं बोली नहीं दीदी आप कभी दे देंगे। तो बोले नहीं साहब दे दीजिए। अच्छा, फिर साहब कर हाँ, दिए। तो मैं बोली आप तो मत करना कॉल, तुम मत करना, हम दे रहे हैं, दीदी को दे रहे हैं, तुमसे हम बात नहीं करना चाहते। बोले क्या हम बात कर लेंगे, कुछ कहेंगे आपको? मैं बोली नहीं कहोगे, लेकिन हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये नाराज हो जाती है। हाँ, नंबर जैसे पाए, घर से बाहर जैसे निकले, मतलब गांव से बाहर जब निकले, मतलब अपने भाई के ससुराल से जैसे बाहर निकले, तुरंत कॉल कर दिए। अच्छा, तुरंत कॉल हाँ, करते हैं। कॉल कर देने बोल रहे हैं मैं चेक कर रहा हूँ। मैं बोली चेक कर रहे हो तो आप कॉल मत करना। हाँ। अच्छा, फिर दूसरे दिन कॉल किए, हाँ। बोले कि हेलो साहब नमस्ते। नमस्ते बोली मैं, अब वो बोली अब क्या है, अब क्या काम करने के लिए फोन किए हो? बोल रहे हैं कि बस एक सवाल का जवाब दोगी। मैं बोली बोलिए क्या सवाल का जवाब देना है? बोलिए अगर मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी? मैं बोली नहीं करूंगी। बोलिए मुझे परेशान कर दिए कि जो है साहब देखिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत परेशान कर दिए, तो मैं शादी के लिए हाँ कर ली। अच्छा अच्छा, बार बार फोन करते हैं। हाँ, शादी के लिए हाँ कर ली। और मैं उस समय डर रही थी। बातचीत कुछ होती है डायरेक्ट ऐसे शादी के लिए हाँ कर ली? नहीं, बस बोले कि हम बातचीत तो वही कंडे के समय पे कंडे हुई के थी। समय हुई थी बस। अच्छा। और भैया बहुत से लोग बोलते हैं उल्टा सीधे बातें, तो मैं उल्टा सीधी बात पसंद नहीं करती थी। ये मजाक भी नहीं करते, आज भी मैं किसी से नहीं मजाक करती हूँ। ससुराल वाली हो गई हूँ, लेकिन किसी से मैं मजाक नहीं करती हूँ, ना ही किसी से मैं फालतू मतलब रखती हूँ। तो फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि हम शादी करेंगे तुम्हीं से करेंगे, नहीं तो हम किसी से नहीं करेंगे, ये बोले। तो अच्छा। मैं बोली हम अगर नहीं, तो मैं बोली ठीक है कहीं तो मैं अपने बाद में सोचने लगी कि ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं देंगे। अच्छा। मैं बोली अगर शादी करोगे तो मेरे माता पिता से बात करके देखिए, शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। बोले डायरेक्टली बोले किसी को फोन दीजिए। मैं अपने भैया को कॉल दी तो मेरे भैया मना कर दिए, तो मेरे रिश्ते लायक नहीं हो, ऐसे ही। तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि रिश्ता, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया जी, रिश्ते लायक नहीं हो। अच्छा, मैं सोची कि गरीब गरीब नहीं, मैं सोच रही थी हो सकता है ऐसी बात होगी। तो भैया जो है बोले कि नहीं मेरे रिश्ते लायक नहीं हो, तो मैं उस समय ना ही कर दी थी इनसे शादी के लिए। ये मतलब नाराज हो गए थे और दुखी हो गए थे थोड़ा, जो है बोले कि अगर नहीं करोगी तो मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। पता ना भाई चाहते थे, इसलिए मुझे जो है बोले कि मैं मर जाऊंगा अगर नहीं करोगी। तब मैं सोची कि अगर मैं किसी के मतलब साथ दूंगी तो मैं अच्छा रहेगा। मैं बोली ठीक है हम करेंगे शादी, आपसे ही करेंगे। अच्छा, आप बोल दिए सब बिना घर वाले परमिशन? हाँ, बिना घर वाले के परमिशन से। और आप इतने बड़े घराने से थे और आप अपना पूरा परिवार का बात नहीं मानते, इधर हाँ कर देते हैं जी भैया। फोन पे। जी हाँ, उसके बाद? उसके बाद मैं माता पिता से मैं बोली भैया कर दीजिए शादी, तो बोले नहीं वहाँ शादी नहीं करेंगे। हमारे पिताजी बोले नहीं करना है। हमारी एक दीदी है शांति ब्यूटी पार्लर वाली, हमारे पूरे परिवार को जो है बोली कि नहीं अगर वो राजी है कर दीजिए, तो बल्कि उनको भी बिगड़ गए थे हमारे घर वाले कि नहीं वो शादी लायक रिश्ता है ही नहीं। मैं बोली रिश्ता क्यों नहीं, हम करेंगे। हमें जो है लड़कियों को कोई जात नहीं होती है, देखिए भैया सही बात ये है। मैं बोली हम करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, नहीं तो हम शादी करेंगे नहीं किसी अपने से। जिद पे अड़ गए। हाँ, फिर तो आगे जब शादी होती, कब शादी होती? शादी 2019 में होती है। मेरे भैया मान नहीं रहे थे, मेरे भैया मुझे मारने के लिए टेंगारा भी रख दिए थे। अच्छा अच्छा, मारने के लिए? हाँ, गले पे रख दिए थे। अरे आज भी यहाँ पे हसुआ का निशान अगर होगा तो गले पे होगा, हसुआ से रगड़ दिए थे। बोल रहे थे मैं मार डालूंगा। मैं बोली मार डालो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ना हाँ के अलावा ना नहीं करूंगी। मेरी जान चली जाएगी ठीक है, लेकिन मैं करूंगी तो उन्हीं से शादी करूंगी। तब शादी कब होती? शादी जो 2019 में होती है। मैं शादी करके जब मैं गई थी यहाँ से, शादी के पहले क्या वचन दी थी इनको?
मैं शादी के पहले वचन यही दी थी कि अगर शादी कर रहे हो मेरा साथ निभाना अच्छा। और मुझे कोई चीज़ की दुख मत देना, ना ही कुछ कोई चीज़ की मुझे तकलीफ मत देना। बोल रहे थे मैं आकाश की तरह ही नहीं दे पाऊंगा और सारे जो भी मांगो कुल दो, सारा चीज़ दूंगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं मुझे ना समझ थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा। जी भैया, प्रेग्नेंट जब हो गई थी तो मैं इनसे एक छोटी सी खुशी मांगी थी, नहीं पूर्ण कर पाए थे, तब मैं उस समय बहुत दुखी हो गई थी। तो मैं बोली चलो जाने दीजिए, छोड़ने दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। और तब फिर जब मैं बोली थी तो मैं उस समय परेशान थी। ये चले गए थे अपने सिस्टर के यहाँ, बोले हम शाम को आ जाएंगे और शाम को आ जाएंगे, आप टेंशन मत लेना। तीसरे दिन ही अपने दीदी के यहाँ मैं फ़ोन की थी। हमारे घर में जैसे लगता है कोई आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा नहीं थी, और जो बात थी हकीकत थी। अब क्या बताएं, हमारे घर में कोई, इनके ना रहने के बाद हमारे कमरे में कोई आया था, बोला सो रही हो। मैं बोली कौन है? अच्छा, चेहरा भी मैं देखी थी लेकिन पर इनको विश्वास नहीं हुआ था। कह रहे थे नहीं आप गलत बोल रही हो। मैं वहां से पीछे पीछे मैं खदेड़ते गई कि मैं बोली चाहे जो भी होगा मैं मार डालूंगी, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं शादी करके आई हूँ, उससे करके आई हूँ, क्योंकि जो शादी जो किया है मैं उसी के साथ रहूंगी। जी। तब जब ये इनके पास मैं कॉल की उसी समय, बोली जो है ऐसी सी बात है, बोल रहे हैं तुम्हारा भयम है। 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन ये इनके पास कॉल की। मैं बोली ऐसी सी बात है, तुम्हारी माता जी आज रात में मुझे खाना नहीं दी है, जो है ऐसी सी बात है। बोले मेरी माँ ऐसे नहीं कर सकती है। जो बच्ची अपने मायके में कोई चीज़ की दुख नहीं पाई है, अगर मायके में ससुराल में एक दिन उपवास करेगी तो क्या सोचेगी वो? बहुत कुछ सोचेगी ना। तो उस समय मैं इनके पास कॉल की कि मैं उस समय जान बोलती थी इनको। अच्छा, जान बोल। जी भैया, मैं जान तो मेरी बात मान लीजिए। मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप आ सकते हैं। देखिए तुम्हारी माँ मुझे रात में खाना नहीं दी थी। ये अपने माता पिता को विश्वास बहुत करते थे। रियल में मैं इतना दुखी हो गई थी ना, ये विश्वास नहीं करते थे, ज्यादा विश्वास अपने परिवार के ऊपर कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे बहुत परेशान भी कर दिए थे। कौन? हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर ये फोन करके मैं बुला ली जब इनको, तो आए तो बोले क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ है। उस समय बोले कुछ नहीं हुआ है। माता पिता को बात मानते थे। अगर इनकी माँ कह देती ये आम था तो उसको आम मानते थे, इमली नहीं मान सकते थे। मेरी बात उस समय नहीं मानते थे, इसीलिए मुझे जो है बहुत दुख हुआ था। और मैं गुस्से में एक बार मायके भी चली आई थी। मैं बोली अब नहीं आऊंगी तुम्हारे घर पे, मुझे मार वार दिए थे ये। अच्छा। जी भैया, मार दिए थे। तो मेरी मम्मी जब जान पाई तो बोल रही थी मैं नहीं भेजूंगी। तो अभी कैसा चल रहा है? मान लो लाइफ बड़ा दुखदाई था, लेकिन अभी की लाइफ कैसी चल रही है? अभी बात मान रहे हैं कि नहीं? बात तो मान रहे हैं, जो बात कहती हूँ करते भी हैं, लेकिन भैया काम नहीं मिलता है। काम की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती है। हमारी एक छोटी बच्ची है, यहीं पे रहती है, मायके में रहती है। हफ्ता भर के बाद मैं चली आती हूँ देखने के लिए। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं सकती हूँ कि मैं अपनी हैसियत की वजह से मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूँ। मैं अपनी बेटी को, जब मेरी बेटी 9 महीने की थी, मैं दूध पिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं अपनी बेटी को दूध पिला सकूं। हमारी एक दीदी है, उसमें हमारी दीदी ही, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, हमारी दीदी ही सपोर्ट की थी, बहुत ज़्यादा मदद की थी। हमारी लड़की को बोली आप अपने दिल पे पत्थर रख दीजिए, मैं नेप्पल का दूध पिलाऊंगी। उस समय हमारी दूध नहीं हो रहा था। हमारी दीदी नेप्पल पिला के हमारी लड़की को इतना बड़ा की हैं। और हमारे पति जी काम भी नहीं करते थे जी। कि मैं एक डिब्बा वाला दूध लेकर पिला सकूं, वो हालत थी। और एक टाइम की नसीब होती थी खाना, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पे मेहनत करती हूँ। तो अभी ठीक है ना? हालत अभी सामान्य है कि अभी भी वही हालत है भैया, जब काम भी नहीं मिलेगा तो खर्चा कहाँ से निकलेगा। जी जी। अच्छा, यूट्यूब चैनल का क्या नाम? यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096। जो भी यूट्यूब से मतलब पैसा कमाती हूँ, अपने बेटी का थोड़ा बहुत फीस जमा कर देती हूँ। जी जी। मित्रों, हम थोड़ा सा इनका पैर दिखाएंगे। देखिए, इनका ये बचपन से इनका पैर का स्थिति यही है। और ये देखिए, ये पैर है। और ये पैर जब ये देखते हैं भाई साहब, ये देखिए, ये प्लास्टिक का लगा है, ये रियल पैर है। यहाँ तक घुटने के बाद से है यहाँ। अच्छा, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। और ये ऐसे खड़ी नहीं हो पाएगी, नहीं, थोड़ा बहुत मतलब एक जहाँ चिकना है, हाँ हाँ चलती रहेंगी, ठीक है, डायरेक्ट खड़ा नहीं होता। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा देखिए। हाँ, चल देगी। ये देखिए, यही है इनका।
ये यही है जो मित्रों, आप ये देखिए, यही अंदाज ये देख के भाई साहब ने पसंद किया इनको और अपने लाइफ में अभी इनकी सेवा कर रहे हैं। यही अंदाज है। अभी देखिए कितनी छोटी हैं और अभी जब आप ये पहन लेती हैं, जब खड़ी होकर चलती हैं, तब और अच्छा मतलब ये लगता है। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।